हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है आप लोगों को करीब 900% के आसपास की रिटर्न दे के जा रही है एंड कंपनी डिविडेंड देती है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिविडेंड देती है मतलब प्रॉफिटेबल तो होगी ही होगी कंपनी। तो गाइस बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में हम लोग इस तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, मोक्स ऑर्नामेंट्स लिमिटेड। कंपनी जो है वो ज्वेलरी होलसेल बिजनेस करती है एंड मैन्युफैक्चर भी करती है। मुंबई में हेडक्वार्टर है कंपनी की। सिर्फ और सिर्फ एनएसए में लिस्टेड कंपनी है। अगर और भी डिटेल में जानना हो कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। मार्केट कैप 240 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 56.5 की है। ROCE 11.1, रिटर्न ऑन इक्विटी भी सेम है 11.1। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है एंड एक साल में अगर अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो 880% के आसपास निकल के आ रही है। तो किसी ने अगर ठीक से शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होगा आराम से 700 से 800% की रिटर्न बना के जा सकता है फ्रॉम दिस कंपनी। लास्ट 6 मंथ की जो रिटर्न है वो 121% के आसपास है एंड लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ करीब 3% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 0.22%, फेस वैल्यू 2 रुपये की। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी जो है वो डेब्ट रिड्यूस किया है। कॉन्स में डिस्कस करें, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो लास्ट क्वार्टर में 10% के आसपास गिरी है। डेप्टर डेज इंक्रीज हुई है एंड कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है तो डिविडेंड देती है तो ये होना ही था। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिस्कस करें तो कंपनी जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट देने के मतलब देखो अभी दे नहीं रही है लेकिन दे सकती है, देने के साइड पे है, मतलब दे सकती है। मैक्सिमम चांसेस यही है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट है। इसके साथ दिसंबर 21 एंड मार्च 22 की क्वार्टर्स की रिजल्ट ऐड होने वाली है। तो 2 क्वार्टर्स को मिला के 1 करोड़ मतलब कम है। 2 क्वार्टर्स में आराम से ये कंपनी 1 करोड़ प्लस ही प्रॉफिट देगी और 1 करोड़ प्लस प्रॉफिट देती है मतलब 5 करोड़ प्लस प्रॉफिट पोस्ट कर देगी इन 2022 के फाइनेंशियल ईयर। तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट बन गया उससे ही। बैलेंस शीट तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी के पास यहाँ पे बैलेंस शीट में आप लोगों को काफ़ी सही इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आएगी। रिजर्व इंक्रीज किया है। रिजर्व पहले मार्च के क्वार्टर में या तो फिर 2021 की एंटायर फाइनेंशियल ईयर में रिजर्व से ज़्यादा था कंपनी की डेब्ट और कंपनी यहाँ पे बहुत ही सही मतलब डेब्ट ऑलमोस्ट फ्री कर चुकी है। 28 करोड़ की डेब्ट रिड्यूस किया है एंड रिजर्व जो है वो इंक्रीज़ किया है बाई 4 करोड़। तो काफ़ी सही इंप्रूवमेंट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी कंपनी की तरफ से। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो गाइज यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न मेंशन नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। देखो गाइज तो कुछ कह नहीं सकते कंपनी के बारे में। कंपनी देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ था कि लास्ट क्वार्टर में 9.9% लगभग 10% प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है। बाकी कोई भी यहाँ पे नहीं लिखा है कि मतलब प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी परसेंट है, DIIs की होल्डिंग कितनी परसेंट है, FIIs की कितनी है, पब्लिक की कितनी है। तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो कुछ कह नहीं सकते। तो देखो कैसा भी सिंपल सा बात है, लॉन्ग टर्म के लिए इतना भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ आप लोगों को क्योंकि देखो कंपनी की जो पोटेंशियल है वो मुझे नहीं लग रही है। देखो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सही है, 1 साल 2 साल के लिए भी अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो तो भी ठीक है। लेकिन अब अगर आप लोग 5 से 10 साल मतलब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि इतना भी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये कंपनी आप लोग को 5 से 10 साल में एक मल्टीबैगर रिटर्न देके जा सकती है। बाकी प्रॉफिटेबल कंपनी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन देखो गाइस ज्वेलरी कंपनी है और नेम मतलब सुना हुआ नहीं है नेम, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि देखो जितना भी गोल्ड था इंडिया के पास वो पहले से ही था हाउस होल्ड में। अभी लोग गोल्ड में नहीं, अभी लोग बिटकॉइन क्रिप्टो ये सब में डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मोक्स ऑर्नामेंट्स है
ये एक सही बेट है फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी अगर भरोसा है कि ये जो ज्वेलरी की बिजनेस है ये काफ़ी ऊपर तक जा सकती है, कंपनी मल्टीपल रिटर्न दे के जा सकती है बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल्स, तो आराम से बाई करके चल सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा गाइस, देखो अगर एटलीस्ट आप लोगों को लॉस नहीं करवाएगी ये बोल सकता हूँ आप लोगों को। फिर भी गारंटी नहीं ले सकता कि ये कंपनी फ्यूचर में जाकर आप लोगों को लॉस नहीं करवाएगी, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 3 ईयर्स में काफ़ी कम निकल के आ रही है। 3 ईयर्स में सिर्फ 3% है। बाकी देखो गाइस, भरोसा है तो जाओ, अदरवाइज मत जाओ, क्योंकि कंपनी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन कंपनी में क्या हुआ था बेसिकली। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद अगर डिस्कस करें ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में, तो 4,82,086 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 216 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। कोई भी पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं 73.78। 4,82,000 क्वांटिटी लगभग ट्रेड हुआ है, मैंने दिखाई दिया आप लोगों को। उसमें से 73.78 लगभग 74% जो कि निकल के आते हैं 3,55,704 क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी क्वांटिटी निकल के आ रही है, जो कि काफ़ी सही है। मतलब जितने क्वांटिटी ट्रेड हुआ है उसके कंपैरिजन में काफ़ी सही है, सॉलिड वॉल्यूम हम लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। कंपनी जो है वो एक सेकंड, NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। कंपनी जो है वो ओपनिंग प्राइस पे ही क्लोजिंग हुई है, देख सकते हो 44 पॉइंट मतलब 45 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। यहाँ पे आप लोग को एक बड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी इज ऑल सेट फॉर न्यू 52 वीक हाई। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस कंपनी फेस करेगी आफ्टर क्रॉसिंग दिस लेवल इज 52, सेकंड रेजिस्टेंस 59.4, थर्ड रेजिस्टेंस 68.05 एंड फोर्थ रेजिस्टेंस 76.55 एंड फिफ्थ इज 85.85। तो अभी बाई कहाँ पे करना है, क्योंकि पहले भी देख सकते हो ये जो लेवल है इसके ऊपर कंपनी ट्रेड तो किया है, लेकिन देखो अगर इसके ऊपर कंपनी प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर देती है विद वॉल्यूम तो ही आप लोग बाई करके चलना फॉर द टारगेट्स ऑफ 52, 59 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर कंपनी इसके ऊपर ट्रेड करती है, बाकी देखो 1D डेली, देखो डेली कैंडल पे मतलब 1D की कैंडल पे प्रॉपर्ली क्लोजिंग विद वॉल्यूम अगर होता है तो ही बाई करना, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर रिट्रेसमेंट। हाँ, यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन कंपनी जो है इसके आसपास से या तो फिर इसके आसपास से एक बार ज़रूर पुल बैक दिखाएगी, उस टाइम पे आप लोग बाय करके चल सकते हो। वो डिपेंड करती है, देखो गाइस कई सारे कंपनी है अपना जो मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है या तो फिर आप लोग बोल सकते हो 52 वीक हाई की जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ने के बाद पुल बैक नहीं दिखाती है। काफ़ी सारी कंपनियाँ दिखाती है, तो अगर दिखाती है पुल बैक के टाइम पे भी बाई करके चल सकता है, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। बाकी अगर रिस्क लेना है या तो फिर मतलब देखो कोई भी ये नहीं तो है, मतलब देखो कैसे समझाओ आप लोगों को, देखो स्टॉक मार्केट कोई खेल नहीं है या तो फिर कोई भी चीज़ नहीं है कि कोई आके आपके हाथ में दे देगा, आपको छीनना पड़ता है यहाँ से। तो एकदम 100% कन्फर्मेशन 100% सेफ तो कुछ भी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप लोग एक्स्ट्रा रिस्क लेके कंपेयर टू अगर पुल बैक नहीं दिखाती है, वो मतलब एक्स्ट्रा रिस्क लेके अगर 44 या तो फिर लगभग 46 के लेवल पे अगर आप लोग इंटर करना चाहते हो आफ्टर प्रॉपरली क्लोजिंग ओवर दिस रेजिस्टेंस विद ग्रीन कैंडल एंड हाई वॉल्यूम, तो आप लोग बाय करके चल सकते हो। वो आप लोगों के ऊपर है। एंड पुल बैक के लिए वेट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन कई सारे कंपनी जो है वो पुल बैक नहीं देती है, तो संभल के ट्रेडिंग कैसे करना है गाइज, ये डिसीजन आपको ही लेना है कि सेफ खेलोगे या थोड़ा सा रिस्क लेके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करोगे। ये डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर भी ये टू सम एक्सटेंट डिपेंड करती है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।